जिससे क्या होता है, ये जो कार्बन बिल्डअप होते हैं, जो असल में आप देख पा रहे होंगे इसमें कार्बन बिल्डअप ऑलरेडी है, इन कार्बन बिल्डर्स को असल में ये रिमूव करता रहता है। अब हो सकता है कुछ लोग बोले कि इस कार्बन बिल्डर से क्या इशू है। देखिए होता क्या है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने टाटा रेवोटॉक इंजन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। मतलब काफी सारे लोगों ने डिमांड की थी कि मैं टाटा के रेवोटॉक इंजन और महिंद्रा के इंजन के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। मेरी लास्ट वीडियो टाटा के रेवोटॉक इंजन के ऊपर थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा के एम स्टाइलिंग इंजन के ऊपर बात करेंगे और महिंद्रा के एम हॉक इंजन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेशोफिक्स ऑटो की ऑटोटेक सीरीज, जहां आज हम महिंद्रा के TC MPFI और महिंद्रा के TGDI इंजन को लेकर डीप डाइव करने वाले हैं, जिसमें हम इन दोनों इंजन के बेसिक डिजाइन, महिंद्रा की इंजन डिजाइन फिलॉसफी, की टेक्नोलॉजी यूज्ड और पार्टनर्स कोलैबोरेशन को भी समझेंगे। और साथ साथ में हम महिंद्रा 3XO के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो शायद मुझे भी काफी पसंद हैं, उनको भी हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा इंजन के गुड एंड बैड्स और उसके यूज केसेस, कि किन यूज केसेस में आपको कौन सा इंजन लेना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सभी चीजें हम बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपका साथ जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें 3 तरह के इंजन आते हैं और इस वीडियो में हम डीजल इंजन की बात नहीं करने वाले। TC MPFI इंजन एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है, जो कि करीबन 82 किलोवाट यानी कि करीबन 110 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इसका जो TGDI इंजन है, ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है, जो कि करीबन 96 किलोवाट की पावर यानी कि करीबन 129 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इन दोनों इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड AT आता है। और ये जो 6 स्पीड AT है, आइजिंग कंपनी का एक जापानीज टॉर्क कन्वर्टर है, जो कि असल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में काफी रिलायबल टेक्नोलॉजी है। अगर आप लोगों को टॉर्क कन्वर्टर के बारे में और जानना है तो आप मेरी गियरबॉक्स वाली वीडियो देख सकते हैं। तो 3XO में आपने देखा होगा, वहां पर 2 तरह के इंजन है, एक TC MPFI इंजन है और दूसरा TGDI इंजन है। मोटे मोटे तौर पर मैं इस वीडियो के लिए आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, ये पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन है जो कि MPFI इंजन में होता है। इसमें जो इंजेक्टर होता है वो असल में पोर्ट के अंदर होता है। ये पोर्ट है, यानी कि जैसे ही यहाँ से एयर अंदर आएगी, ये फ्यूल यहाँ से स्प्रे होगा और ये दोनों असल में मिक्स होने के बाद ये कंबशन चैम्बर में अंदर आ जाएंगे और कंबशन साइकिल के दौरान यहाँ पर स्पार्क होगा और यहाँ पर ये कंबशन होगा। लेकिन GDI या TGDI के केस में आप देखेंगे यहाँ पर कोई इंजेक्टर नहीं है, यहाँ से खाली एयर अंदर आएगी और कंबशन के लिए यहाँ से फ्यूल स्प्रे होगा और ये स्पार्क प्लग स्पार्क करके यहाँ पर कंबशन हो पाएगा। यानी कि जो मेन डिफरेंस है, MPFI के केस में ये जो इंजेक्टर है ये पोर्ट पे प्लेस होगा और GDI केस में ये जो इंजेक्टर है ये डायरेक्ट कंबशन चैम्बर के अंदर प्लेस होगा। अब जल्दी से इनके एनिमेशन भी देख लेते हैं। देखिए, ये कंबशन यहाँ पर हो रहा है और यहाँ से ये स्प्रे हो रहा है और यहाँ से ये एयर आ रही है और इसलिए ये MPFI है और यहाँ पर ये इंजेक्टर है और ये स्पार्क प्लग है और ये दोनों कंबशन चैम्बर के अंदर है और देखिए यहाँ पर स्पार्क हो रहा है। तो यानी कि ये TGDI इंजन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये MPFI और GDI इंजन में जो डिफरेंसेस हैं मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इनको लेकर डीप डाइव करना चाहते हैं तो आप मेरी फ्यूल इंजेक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम महिंद्रा के इंजन के डिजाइन और उसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। लेकिन महिंद्रा के इंजन को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम महिंद्रा की जो इंजन की डिजाइन फिलॉसफी है उसको हम समझें। उससे आपको महिंद्रा के इंजन को समझने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो महिंद्रा है वो अपने डीजल इंजन के लिए काफी पॉपुलर है और डीजल इंजन की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है जो सबको असल में बीट कर देती है वो है उसका टॉर्क। तो महिंद्रा ने असल में क्या किया, जब पेट्रोल इंजन में वो आना शुरू हुए तो अपनी डिजाइन फिलॉसफी में एक चीज को उन्होंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, वो है टॉर्क। और दूसरा जो महिंद्रा की प्रायोरिटी रही, क्योंकि वो पेट्रोल इंजन में मार्केट में काफी नए थे, तो उन्होंने ये कोशिश की कि जो भी वो इंजन बनाए वो बदलती हुई एमिशन नॉर्म के साथ कंप्लायंट रहे। ऐसा ना हो कि वो 2-3 साल चले और उसके बाद नया कोई एमिशन कंप्लायंस आए और वो इंजन आउटडेट हो जाए। यानी कि जो भी वो इंजन बनाए, ऐसा इंजन बनाए कि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके वो उसको नई एमिशन नॉर्म के साथ कंप्लायंट कर दे। यानी कि उनकी डिजाइन फिलॉसफी में 2 प्रायोरिटी थी, एक टॉर्क और दूसरा एमिशन कंप्लायंस, जो कि फ्यूचर सेफ हो। अब आगे हम जितनी भी बात करने वाले हैं, इन 2 बातों को आप ध्यान में रखिएगा, उससे उन टेक्नोलॉजी को समझने में ज्यादा आसान हो जाएगा। महिंद्रा असल में अपने इंजन टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा डेटा पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करता, खासकर जब वो TC MPFI इंजन की बात आए। हालांकि मार्केट में कंपटीशन के चलते TGDI की कुछ चीजें उसने मार्केट में शेयर की हैं। तो इन लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए पहले हम TC MPFI और TGDI इंजन के बेसिक आर्किटेक्चर को समझते हैं,
ये दोनों इंजन असल में फंडामेंटली बहुत ज्यादा सेम है। तो चलिए पहले उन इंजन की बेसिक डिजाइन को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन में उसके स्ट्रक्चर के आधार पर उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले उसका ऑयल पैन हो गया जहां पर इंजन ऑयल स्टोर होता है, उसके ऊपर उसका क्रैंक केस हो गया जहां पर असल में क्रैंक चलती है जो काफी स्टिफन होता है और होना भी चाहिए। तीसरा उस इंजन का ब्लॉक हो गया जहां पर असल में कंबशन होता है और ये असल में एल्यूमिनियम का है। चौथा उस इंजन का हेड हो गया जो फिर से एल्यूमिनियम का है और पांचवा उस हेड का कवर हो गया। और 3XO केस में यहाँ पर कौन कौन सा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज महिंद्रा ने यूज की है आइए इनको समझते हैं। देखिए दोस्तों ये एक इंजन का एक जेनेरिक डायग्राम है। इसमें एक छोटी सी गलती है, ये जो क्रैंक केस है असल में क्रैंक केस यहाँ होता है और ये जो है ये असल में ऑयल पैन है जहां पर असल में ऑयल सेव होता है सारा और इसी के अंदर असल में ऑयल पंप होता है और उसी क्रैंक केस में ये क्रैंक्स होती हैं, ये कनेक्टिंग रॉड होती हैं और ये पिस्टन असल में ऊपर नीचे मूव करते हैं। ये असल में सिलेंडर ब्लॉक है जहां पर 1, 2 और 3 क्योंकि यहाँ पर 3 पिस्टन है तो यहाँ पर 3 होल होने चाहिए और उसके ऊपर ये सिलेंडर हेड होता है जहां से ये वॉल असल में रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे मूव होते हैं। ये सिलेंडर हेड है जिसके ऊपर ये कैम शाफ्ट है। यहाँ पर एक सिंगल कैम शाफ्ट दिखा रखी है लेकिन 3XO केस में असल में ड्यूल कैम शाफ्ट है और ये असल में उस हेड का कवर हो गया। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि इस ऑयल पैन से ये ऑयल असल में यहाँ तक ऊपर तक मूव होगा जिसके लिए असल में महिंद्रा क्लेम करता है कि उसने सेफ्टी का यूज किया है। सेफ्टी का मतलब कंप्यूटेशनल फ्लूइड डिजाइन होता है। ये तो मैक्सिमम कंपनी डिजाइन फेज में इस टेक्नोलॉजी को डेफिनेटली यूज करती होंगी लेकिन महिंद्रा ने इसको एक्सप्लिसिटली क्लेम किया है जिसमें असल में कुछ एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज होते हैं जिससे कुछ सिमुलेशन से ये पता लगाया जाता है कि इंजन के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, जो डिफरेंट चैनल में चलने वाले फ्लूइड्स हैं वो डिफरेंट लोड कंडीशन में कितना इजीली फ्लो कर पाएंगे। जैसे असल में इंजन को डिफरेंट लोड कंडीशन में ज्यादा अच्छे से डिजाइन किया जा सकता है कि जिन चैनल्स में वो जो फ्लूइड है चलने वाला है, चाहे वो कूलेंट है चाहे ऑयल है, उनकी शेप क्या होनी चाहिए, उनका साइज क्या होना चाहिए, कितनी थिकनेस उनकी होनी चाहिए, तो वो सब चीजें असल में डिजाइन होती है। तो महिंद्रा ने CFD को यूज किया है। एक दूसरी चीज जो महिंद्रा ने यूज की है वो है असल में इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ऑयल पंप जो कि असल में एक वेरिएबल कैटेगरी का ऑयल पंप है और ये जो ऑयल पंप है असल में उसी ऑयल टैंक के अंदर होता है जो कि बहुत क्लोजली इंजन के साथ अटैच होता है और गाड़ी के डिफरेंट लोड कंडीशन के हिसाब से वो उन चैनल्स में जहां पर वो ऑयल पूरे इंजन में घूमता है उतना ही ऑयल असल में भेजेगा जितनी उस इंजन को जरूरत है, जिससे असल में पंपिंग ओवरहेड है वो काफी कम हो जाते हैं और पूरे इंजन की जो एफिशिएंसी है वो काफी बढ़ जाती है। लेकिन अगर उस ऑयल की डिमांड उस इंजन में उस टाइम ज्यादा है तो वो असल में अपनी स्पीड वेरी करके वो सारा ऑयल असल में उस पूरी मोटर को ज्यादा कूल डाउन रखने के लिए, ज्यादा लुब्रिकेट करने के लिए वहां पर भेजेगा एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज VDOP, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑयल पंप। अब अगली बात है असल में एनवीएच की। देखिए टाटा की तरह ही महिंद्रा के इंजन में भी एनवीएच रिडक्शन का एक बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि काफी हद तक उन्होंने 3XO में उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है और वो असल में मॉडरेट लेवल पे आ भी गया है। तो कुछ ऐसे मेजर्स की बात करते हैं जो महिंद्रा ने M7 इंजन में एनवीएच को कम करने के लिए लिए हैं। जैसे कि उन्होंने ड्यूल मास फ्लाईव्हील को यूज किया है, क्रैंक केस को ज्यादा स्टिफन बनाया है ताकि उसमें कम से कम वाइब्रेशन हो, क्रैंक केस में, इंजन ब्लॉक में और पिस्टन के पास काफी अच्छी कोटिंग यूज की है, यानी कि जितने भी बेरिंग्स होते हैं वहां भी असल में उन्होंने काफी अच्छी कोटिंग यूज की है। रेजोनेटर यूज किया है और टर्बो को भी काफी ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की है। खासकर TGDI इंजन केस में काफी इंप्रूव्ड और एडवांस टर्बोचार्जर यूज किया है ताकि जो इनटेक एयर होती है उस पर काफी ज्यादा कंट्रोल रह सके, क्योंकि किसी भी इंजन में सारा खेल असल में उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर का होता है। और साथ साथ में TGDI इंजन के केस में जो उन्होंने इंजेक्टर यूज किया है, इंजेक्टर जो फ्यूल इंजेक्शन यूज किया है, उसका जो सिस्टम यूज किया है वो 250 बार का है और किसी भी TGDI इंजन में जो इंजेक्टर होते हैं वो काफी हाई प्रेशर इंजेक्टर यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि उन इंजेक्टर्स का जो फ्यूल का जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है कंबशन चैम्बर में, जबकि पोर्ट इंजेक्शन केस में वो काफी दूर से ट्रैवल करके आते हैं और काफी अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए TCMPFA के केस में जो इंजेक्टर यूज किया है वो उतना ज्यादा हाई प्रेशर इंजेक्टर नहीं है जैसा आपका TGDI के केस में है। और ये भी एक कारण है TCMPFA के केस में आपको एनवीएच लेवल थोड़े ज्यादा मिलेंगे TGDI इंजन के मुकाबले, और वो जो एनवीएच लेवल है वो असल में हाई आरपीएम पे ज्यादा लाउड हो जाएंगे, जो कि थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल ड्राइविंग तो देता है, स्पेशली जब आप 4000 आरपीएम पे जाते हैं या 3500 आरपीएम पे जाते हैं या उससे ऊपर भी चले जाते हैं। और वहां पर फ्यूल का कंट्रोल कितना अच्छा है उसके बेसिस पे जो आपका लो आरपीएम होते हैं वहां भी कुछ वाइब्रेशन देखने को मिल सकते हैं। जो मिडिल आरपीएम रेंज है वो काफी स्मूथ रह सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टॉर्क सेंट्रिक इंजन। जैसे कि मैंने पहले बताया जो महिंद्रा की फिलॉसफी है वो ज्यादा अच्छे टॉर्क का इंजन बनाना चाहता है और ये जो डिजाइन फिलॉसफी है
ये बहुत मैटर करती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सुजुकी की जो डिजाइन फिलॉसफी है वो ज्यादा एवरेज निकालने की है, तो सुजुकी अपनी कार्स में एवरेज निकालने के लिए पॉपुलर है। उसी तरह से महिंद्रा के जो पेट्रोल इंजन है ये भी असल में अपने टॉर्क के लिए जाने जाते हैं, बट असल में उन्होंने ये अचीव कैसे किया है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूं तो इंजन के टॉर्क को काफी सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, लेकिन महिंद्रा ने जो पहला स्टेप लिया उसने इंजन के बोर और जो स्ट्रोक लेंथ होती है उसको इस तरह से रखा कि वो जो इंजन है वो ज्यादा से ज्यादा टॉर्क जनरेट कर पाए। और किसी भी इंजन के लिए ये छोटा सा बदलाव असल में बहुत बड़ा होता है, जिससे इंजन का सारा डिजाइन बदल जाता है। उसका जितना भी सपोर्टिंग कंपोनेंट होती है उनको काफी ज्यादा चेंज करना पड़ता है उसी हिसाब से। तो उसी हिसाब से असल में उसका टर्बोचार्जर डिजाइन होगा, उस इंजन का कंप्रेशन रेशियो डिसाइड होगा, उस इंजन में फ्रिक्शन लेवल को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की कोटिंग यूज की जानी चाहिए, जो कि फाइनली उस इंजन की पावर और टॉर्क में कंट्रीब्यूट करता है। और उस इंजन के जो कैम होते हैं, उसकी जो कैम प्रोफाइल होती है, उसी हिसाब से असल में उसको एडजस्ट किया जाता है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, उसका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है विद ईसीएम कॉन्फ़िगरेशन, ये ईसीएम उसको कैसे मैनेज करता है उसको भी असल में मैनेज किया जाता है। तो इन सबको मिलाकर उसका एक बंडल बनाकर, क्योंकि महिंद्रा का मोटिवेशन कहा था एक टॉर्क सेंट्रिक इंजन बनाना, उनका ये गोल था और उन्होंने ये अचीव भी किया। और M7 का सीधा सीधा मतलब पावर एंड परफॉर्मेंस है, जो कि असल में काफी बेहतरीन पावर और काफी अच्छा टॉर्क डिलीवर करता है। और ये चीज आप उनके जो टॉर्क फिगर्स हैं उनमें साफ साफ देख सकते हैं। और ये जो इंजन है इससे भी ज्यादा टॉर्क बनाने के कैपेबल है। अब जो नेक्स्ट चीज है, महिंद्रा ने इसमें इंटीग्रेटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यूज किया है, जिससे असल में उस इंजन का वेट कम होता है और उस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कुछ कम हो जाती है। और साथ साथ में जो इंजन वार्म अप है, स्पेशली जो आप सर्दी में इंजन को स्टार्ट करते हैं, वो बहुत जल्दी वार्म अप हो जाता है, क्योंकि किसी भी इंजन के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर अचीव करना बहुत जरूरी होता है। और जितना जल्दी वो अचीव कर लेगा वो उतना अच्छा से परफॉर्म करेगा और इंजन के अंदर उसके कंपोनेंट को उतना कम नुकसान होगा। हालांकि इन दोनों ही इंजन की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो उतनी सुपीरियर नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो होंगी। और जैसे जैसे इंजन के एंगुलेशन लेवल कम होंगे वो फ्यूल एफिशिएंसी अपने आप धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब अगली चीज है, महिंद्रा ने इसमें DOHC इंजन यूज किया है, यानी कि ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट यूज की है। और उसके जो इनटेक कैमशाफ्ट है उस पर असल में VVT यूज किया है। अगर इसको लेकर आप डीप डाइव करना चाहते हैं तो आप मेरी Honda IV Tech वाली वीडियो देख सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर मैं बता दूं, जो एयर इनटेक के लिए जो वॉल्व चलते हैं और एग्जॉस्ट के लिए जो वॉल्व चलते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए असल में कैमशाफ्ट यूज होती है, यानी कि वेरिएबल वॉल टाइमिंग को हम उसी हिसाब से एडवांस या रिटार्ड कर सकते हैं जितनी हमें उस इंजन में, उस व्हीकल में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लोड कंडीशन के हिसाब से परफॉर्मेंस चाहिए। इसके अलावा भी इस समय बहुत सारी टेक्नोलॉजी महिंद्रा ने यूज की है। जैसे मैंने बताया, बहुत सारी चीजें वो डिस्क्लोज नहीं करता, जितनी मैं कलेक्ट कर पाया मैं आप लोगों को कुछ हद तक एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, क्या ये सब चीजें महिंद्रा ने अकेले से अचीव की है? तो आंसर है नहीं। इसमें उसने काफी सारे असल में पार्टनर्स को यूज किया है। टाटा की तरह महिंद्रा ने भी असल में एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एविल को यूज किया है, जिसने असल में महिंद्रा की इंजन ऑप्टिमाइजेशन, CFD एनालिसिस जो हमने पहले बात की थी, और एमिशन कंप्लायंस को लेकर हेल्प की है। चाहे वो MPFI इंजन हो या TGDI इंजन हो, दोनों केस में बॉश ने असल में उसके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में काफी हेल्प की है। जैसे कि उसकी फ्यूल इंजेक्शन रेल हो गई, इंजेक्टर हो गए और ओवरऑल कैलिब्रेशन हो गई। इस गाड़ी का टर्बोचार्जर, VVT और बहुत सारे कंपोनेंट असल में कॉन्टिनेंटल ने हेल्प की है, जो कि एक जर्मन कंपनी है। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं करीबन 20 से 25% जो हेल्प ली है वो बाहर से ली है, लेकिन फिर भी ये जो इंजन है ये महिंद्रा का एक इन हाउस प्रोडक्शन इंजन है, यानी कि महिंद्रा इसे खुद मैन्युफैक्चर करता है। बाकी इस तरह के पार्टनर्स सभी कंपनीज असल में यूज करती हैं, चाहे वो सुजुकी क्यों ना हो। यूं तो 3XO में काफी अलग अलग फीचर्स हैं, और वो जो फीचर्स होती हैं अलग अलग लोग अलग अलग तरह की फीचर को पसंद कर सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसी 10 फीचर को लिस्ट डाउन किया है जो किसी हद तक मुझे भी पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। तो चलिए उन फीचर्स को मोटे मोटे तौर पर जानते हैं। तो पहला फीचर जो मुझे पसंद है, इसका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि जो पायलट है और जो को पायलट है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे असल में AC को सेट कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे इस गाड़ी के बारे में काफी पसंद है वो इसके विड्थ है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा बताई जाती है, जो कि 1821 mm है। तीसरा, इसमें हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम यूज किया जाता है। और चौथा, इसका जो 680 गियर बॉक्स है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, टॉर्क कन्वर्टर, वो एक जापानीज टॉर्क कन्वर्टर है, जो कि काफी प्रूवन है और काफी अच्छा परफॉर्म करता है। पांचवा, भारत एनकैप में इसने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए 5 स्टार रेटिंग अचीव की है। छठा, ये चारों जो ब्रेक्स हैं ये डिस्क ब्रेक ऑफर करता है। और जो सातवीं फीचर है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो असल में एक सेफ्टी फीचर है, जो कि गाड़ी के टायर के प्रेशर को मॉनिटर करने के काम आता है। आप गाड़ी को ज्यादा सेफली ऑपरेट कर पाए और गाड़ी की एफिशिएंसी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो पाए। आठवां है, ये 360 डिग्री कैमरा ऑफर करता है,
जो कि असल में काफी सारी सिचुएशन में, स्पेशली जो टाइट पार्किंग होती है उसमें काफी बेनिफिशियल होता है। ये लेवल 2 एडास सिस्टम, जो कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है, ऑफर करता है और उसको अचीव करने के लिए ये रडार और कैमरा दोनों यूज करता है। और 10वां और जो आखिरी जो मुझे पसंद है, दैट इज IRVM। वो ऑटो डिमिंग है, जो कि रात की ड्राइविंग में फ्लैशेस आते हैं पीछे से, उसको काफी डिम कर देता है और ये एक तरह की सेफ्टी फीचर भी होती है, स्पेशली नाइट ड्राइव्स में। अब जल्दी से TCMPFI और TGD इंजन के गुड एंड बैड को समझ लेते हैं और साथ साथ ये भी समझेंगे किन किन यूज केसेस में आपको कौन सा इंजन लेना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ न्यू बायर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, TCMPFI इंजन में बेशक टर्बो चार्जर है, लेकिन इसमें जो कार्बन बिल्डअप होता है बहुत लीस्ट कार्बन बिल्डअप है। आप उसको ना के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन है। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। देखिए, ये वॉल्व है। ये जो वॉल्व होता है इंजन के हेड में कुछ इस तरह से बैठा होता है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं होता। और आपको मालूम है MPFA के केस में जो पोर्ट इंजेक्शन होता है, यानी कि जो इंजेक्टर होता है, वो इस वॉल्व के पीछे होता है और वो इस वॉल्व में पीछे से यहाँ पर स्प्रे करता रहता है इस जगह पर। जिससे क्या होता है, ये जो कार्बन बिल्डअप होते हैं, जो असल में आप देख पा रहे होंगे इसमें कार्बन बिल्डअप ऑलरेडी है, इन कार्बन बिल्डर्स को असल में ये रिमूव करता रहता है। अब हो सकता है कुछ लोग बोले कि इस कार्बन बिल्डअप से क्या इशू है। देखिए, होता क्या है, ये जो सीट है, जिस सीट पर ये असल में बैठता है इस हेड के ऊपर, अगर यहाँ पर ज्यादा कार्बन बिल्डअप होगा तो असल में ये पूरी तरह से बैठ नहीं पाएगा, थोड़ा सा दूर रह जाएगा। यानी कि जिस टाइम पर वो वॉल्व नहीं खुलना चाहिए उस टाइम पर भी वो वॉल्व खुला रहेगा, जैसे कि कंबशन साइकिल या एग्जॉस्ट साइकिल। जिससे क्या होगा, वो जो कंबशन चैम्बर है, वो जो सिलेंडर है, उसके अंदर का जो प्रेशर है वो उसमें लीक होगा या उसमें अननेसेसरी गैसेस वहां पर आती रहेंगी, जो कि असल में इंजन की परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी और इंजन की लॉन्गेविटी के लिए असल में खतरनाक होता है। तो इस वॉल्व की क्लीनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से जो TCMPFA इंजन होता है वो सिटी ड्राइव के लिए ज्यादा सूटेबल होता है, यानी कि ये उसका एक यूज केस भी है। इसका जो लो एंड टॉर्क है वो भी काफी बेहतर है और ये जो इंजन है कम कॉस्टली होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है, यानी कि इसको मेंटेन करना भी कम कॉम्प्लेक्स होता है। उसके जो पार्ट्स होते हैं वो इतने ज्यादा महंगे नहीं होते एज कम्पेयर टू TGD इंजन। लेकिन इसमें कुछ बुरी बातें भी हैं, जैसे कि इसको जो NVH लेवल होते हैं वो ज्यादा हाई होते हैं। इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी कम होती है। इसमें आपको काफी हद तक टर्बो लैग भी देखने को मिलेगा और डेफिनेटली ये कोई बहुत ज्यादा स्पोर्टी कार नहीं होने वाली। बट हाँ, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये आपको डिसअपॉइंट भी नहीं करेगी। देखिए, अब TGD इंजन के गुड एंड बैड को समझ लेते हैं। TGD इंजन में आपको TCMPFI से बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है, बट स्पेशली जब आप हाईवे की बात करें, उसकी जो NVH लेवल है वो TCMPFI से थोड़े बेटर है। उसकी जो पावर और टॉर्क की डिलीवरी है वो शानदार है, यानी कि कुछ एंथुसियास्ट लोग भी असल में इस इंजन को यूज कर सकते हैं। इसका भी जो लो एंड टॉर्क है वो TCMPFI के मुकाबले बेहतर है और इसमें कम टर्बो लैग है, लेकिन टर्बो लैग तो मिलने ही वाला है। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो है इसका कार्बन डिपॉजिट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन होता है, यानी कि उस वॉल के पीछे असल में किसी भी तरह का फ्यूल का स्प्रे नहीं होता, जिससे वो वॉश नहीं होता। ये इंजन एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें काफी सारे पार्ट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि इसका टर्बो चार्जर, इसका फ्यूल इंजेक्शन जो काफी कॉस्टली है TCMPFI के मुकाबले, जो समय ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेके आता है और मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। एक और जो इसका जो ड्रॉबैक है, सिटी के केस में इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। हो सकता है किसी केस में आपको TCMPFI इंजन से भी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम मिले, स्पेशली जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है और ऐसे केस में कार्बन बिल्डअप भी असल में ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ गुड एंड बैड। मैंने कोशिश की कि आपके बाइंग डिसीजन के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहे और बड़ी ही आसान भाषा में आप टेक्नोलॉजी को और अच्छे से समझ पाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अभी देखते हैं मेरे ऑफिस ऑटो टेक सीरीज, जहां आज हम महिंद्रा के M7 इंजन को लेकर डीप डाइव कर रहे थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं इसी तरह का कुछ नया नया कंटेंट लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय।